हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर दोस्त असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आए हूँ, जो हमारे जीके और जीएस के रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह जो 25 प्रश्न है उन लोगों के लिए है जो भी भाई हमारे टेक्निकल और ट्रेड्समैन असम राइफल में फिजिकल और वाइवा या इंटरव्यू साथ में पास कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से वीडियो है। तो ठीक है, मैं यह जो 25 प्रश्न लेकर आया हूँ यह आप लोग के लिए 100% PYQ पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे या मतलब तेजी से लगा रहा हूं, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। या प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर सही सही और सटीक जानकारी मिलती है, फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग इसके लिए सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, किसी भी सरकारी नौकरी की, तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ सॉरी दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है यह हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अनियमित कंपनियों को परिभाषित किया जाता है। सॉरी दोस्तों, अनियमित कंपनियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, जो अनियमित कंपनियां हैं इन लोगों को बिना पंजीकरण वाली श्रमिक इकाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा मुख्यतः किस धातु की बनी थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी दोस्तों, वह एक प्रकार की कांसा की बनी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में दिया है कांसा। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कांसा। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में जो गुलाबी क्रांति है दोस्तों, यह हमारी मांस उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मांस उत्पादन। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो वह है हमारी CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन परत को मुख्य रूप से क्षति पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक दूसरी बात, ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ओजोन गैस हमारी पृथ्वी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रारंभिक शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में प्रारंभिक शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह था हमारा 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में प्रारंभिक शब्द को जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रांता ने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो बनाने वाले थे वह थे हमारे कुमारगुप्त। ठीक है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो था उसका नाम है बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले का नाम बख्तियार खिलजी, बनाने वाले का नाम कुमारगुप्त। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, झारखंड। सॉरी दोस्तों, नीचे ऑप्शन सी भी दिया है, सी और डी देखिए। तो इधर जो सी दिया है ये इसमें बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है और लोहा का उत्पादन सबसे अधिक लोहा और कोयला का झारखंड में होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन जो कर्नाटक है, आप लोग को पता है ना, केजीएफ, जो केजीएफ फिल्म आई थी, इसका पूरा नाम है कोलार गोल्ड फिल्म। तो सोना के लिए प्रसिद्ध है हमारा कर्नाटक। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय और इधर देखिए दोस्त, छत्तीसगढ़ चावल के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह यानी कि मून नहीं है? किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो देखिए दोस्त, बुध ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। यह जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हमारा शुक्र ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। तो भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वह हमारे विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना या आर्मी दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस या नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस क्षेत्र में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को किस क्षेत्र में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सभी विकल्प में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी और जो राष्ट्रीय बाघ दिवस है, सॉरी दोस्तों, जो विश्व बाघ दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और यह 2010 से अब तक मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सन 1973। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो था हमारा कौन सा था? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यह हमारा किस राज्य में है? तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है और जो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह तो असम में स्थित है, लेकिन यह जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह हमारा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो किस अधिनियम के तहत
भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो वह था हमारा कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 86वां संविधान अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया था? यानी कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? तो यह हमारा सन 2008 में चंद्रयान फर्स्ट उड़ान भरा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है सन 2008। तो ऑप्शन बी में है 2008 होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो बक्सर के युद्ध में जो 1764 ईस्वी में हुई थी, तो यह दोस्तों इसमें अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय, शुजा उद्दौला और मीर कासिम को हराई थी हमारी जो अंग्रेजों की सरकार थी। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ की संकल्प किस देश से ली गई है? तो रूल ऑफ लॉ, तो जो कानून का नियम है यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है यह इसकी संकल्पना किस देश से ली गई है? तो यह जो है दोस्तों इंग्लैंड के देश से ली गई है। रूल ऑफ लॉ है या इसकी संकल्पना ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन वही सब एक ही है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह था हमारा वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला या बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्त इधर मार्च 21 मैं लिख दे रहा हूँ, मार्च 21 को ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 22 जो अप्रैल है इस तिथि को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और जो 22 मई है इस तिथि को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कौन सी शीतलक कूलेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो शीतलक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह जो है दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि CO2। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और एक ज़रूरी बात, आप लोग यह ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।